बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। 4 बैठकों के बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की कवायद तेज हो गई है। खींचतान की भी सूचना है। ऐसे में कांग्रेस और सीपीआई माले ने तेजस्वी यादव को अपनी सीटों की लिस्ट सौंप दी है। वहीं मुकेश सहनी और सीपीआई सीपीएम ने अपनी लिस्ट अब तक नहीं सौंपी है। जानकारी के मुताबिक 12 जून को महागठबंधन की चौथी बैठक हुई थी। इसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि 2020 के चुनाव में 15,000 से ज्यादा वोटों से हारने वाले प्रत्याशियों को बदल दिया जाएगा। अगर ये नियम लागू हुआ तो महागठबंधन के 62 पुराने कैंडिडेट को बदलना होगा। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में 243 में से महागठबंधन के 62 कैंडिडेट्स 15,000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं। इसका मतलब महागठबंधन के 62 पुराने कैंडिडेट्स को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की पार्टियों को सीटों के साथ साथ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम भी मांगे हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस समेत सभी लेफ्ट पार्टियों ने ऐतराज जताया है। सिर्फ सीट का नाम ही फिलहाल सौंपा है। महागठबंधन की पार्टियों के बीच सीटों पर तालमेल बैठाने के लिए पिछले विधानसभा चुनाव के साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का भी विश्लेषण किया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में आरजेडी 23 सीटों पर लड़ी थी। इसमें से सिर्फ 36 विधानसभा सीटों में ही आगे रही। कांग्रेस 9 पर लड़ी और 12 विधानसभा में आगे रही। सीपीआई माले 3 पर लड़ी और 12 विधानसभा में आगे रही। सीपीआई 1 पर लड़ी और 1 विधानसभा में आगे रही। वहीं सीपीएम 1 सीट पर लड़ी और 1 भी विधानसभा में आगे नहीं रही। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 3 सीट पर लड़ी और 1 विधानसभा में आगे रही। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी की बात करें तो 75 सिटिंग विधायकों में से 21 विधायक पार्टी नेतृत्व के निशाने पर हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान इन 21 विधायकों के इलाके में पार्टी को विपक्षी कैंडिडेट के मुकाबले कम वोट मिले। मतलब ये कि इन इलाकों में विधायक आरजेडी के हैं लेकिन ज्यादा वोट एनडीए कैंडिडेट को मिले। तेजस्वी पहले ही 21 विधायकों को चेतावनी दे चुके हैं कि परफॉर्मेंस सुधारिए नहीं तो विधानसभा चुनाव में टिकट काटा जा सकता है। सोमवार को कांग्रेस ने राजद नेतृत्व को 70 सीटों की लिस्ट सौंपी जहां वो अपना कैंडिडेट चाहती है। इनमें 2020 में जीती 19 सीटों के अलावा 39 सीट शामिल है जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। लिस्ट में कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पिछले चुनाव लेफ्ट पार्टियां लड़ी थी। कांग्रेस का तर्क है कि पिछली बार हमने अपनी परंपरागत सीटें सौंपी थी, वे सीटें इस बार चाहिए। साथ में बछवाड़ा, बिस्पी, बायसी, हरलाखी, दिग्घा सीटें भी शामिल हैं। बता दें कि महागठबंधन की पहली बैठक 17 अप्रैल को पटना स्थित राजद कार्यालय में 3 घंटे तक चली थी। इस बैठक के दौरान तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। महागठबंधन की दूसरी बैठक 24 अप्रैल को कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में हुई थी जो करीब 1 घंटे 15 मिनट तक चली। इस बैठक में भी तेजस्वी यादव ने स्पष्ट संकेत दिए कि चुनाव के बाद महागठबंधन की ओर से वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। पटना के दिग्घा रिसोर्ट में महागठबंधन की तीसरी बैठक हुई। बैठक का नाम इंडिया गठबंधन संवाद कार्यक्रम नाम दिया गया। 3 घंटे तक चली बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेताओं से अपनी सरकारी उपलब्धियां गिनाने को कहा। तेजस्वी यादव के आवास पर चौथी बैठक हुई और ये बैठक 12 जून को हुई। इस